प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज से हम जो सीखने वाले कुछ संडेज के लिए वो एक जो वचन में है, एक बहुत एक खास एक पत्रिका है जो पौलुस का एक पत्रिका है, जो हम सब जानते हैं उस पत्रिका को। लेकिन वो पत्रिका परमेश्वर का वचन में सुसमाचार के पत्रिका के बाद फिर उसके बाद जो प्रेरितों का काम है, फिर उनके बाद पहला पत्रिका है। पौलुस ने बहुत सारे पत्रिका लिखा है कलीसियाओं को, राइट। वो सब कलीसिया को कितने भी पत्रिका लिखा है, वो सब पत्रिकाओं में से सबसे पहला जो पत्रिका परमेश्वर का वचन में वो है, वो क्या है? रोमियो, राइट। तो आप पूछेंगे भैया ये रोमियो का पत्रिका सबसे पहला क्यों है, राइट? पहला वचन में सबसे पहला पत्रिका क्यों है? एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा देखेंगे तो सबसे पहला जो पत्रिका जो लिखा है पौलुस ने लिखा था वो पहला थिस्सलुनीयन का था। लेकिन रोमियो का पत्रिका सबसे पहला क्यों लिखा? अगर आप तो कुछ लोग ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि ये पहला क्यों आया परमेश्वर का वचन में। तो अगर मैं उसका एक जवाब दूंगा तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि रोमियो का पत्रिका सबसे लंबा पत्रिका है बाकी सब पत्रिकाओं में से, तो इसलिए वो पहला है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, उसकी वजह से नहीं। एक खास बात थी जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा को लगा कि ये सबसे पहला आना चाहिए सब पत्रिकाओं में से, क्योंकि ये पत्रिका बहुत हमारे कलीसिया के लिए, बहुत सारे सदियों में परमेश्वर का कलीसिया के लिए बहुत एक नींव रखने वाला एक पत्रिका रहा है, जहां पर लोगों ने और कलीसियाओं ने अपना नींव इस पत्रिका के ऊपर रख दिया है। कौन सा पत्रिका है वो? रोमियो का पत्रिका, राइट। तो रोमियो का पत्रिका अगर हम जब पढ़ेंगे, हमको ये समझना है कि बहुत लोगों का जो बहुत लोगों का नया जन्म इस पत्रिका के वचन को पढ़कर या इस पत्रिका के वचन को ध्यान करते हुए उनका नया जन्म हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये जो पत्रिका हम जब सीखते हैं और इस पत्रिका को जब हम मनन करेंगे, हम सिर्फ एक ऐसा सोच से नहीं करेंगे कि भाई थोड़ा सा हम पढ़ लिया, थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ गया, उसलिए नहीं। लेकिन ये वचन से, ये जो पत्रिका है, ये जो रोमियो का पत्रिका है, ये पत्रिका पढ़कर ये हमारे जीवन में एक सच में एक बदलाव आए। शायद ये हमारे जीवन में सिर्फ एक ज्ञान की तरह नहीं, लेकिन एक स्टेप परमेश्वर के पास, एक और स्टेप करीब उनके साथ रिश्ते में। शायद आप जो यहाँ पर बैठे होंगे, शायद कभी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में शायद अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन ये पत्रिका जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा ने जो लिखा है वो हमको चमका के देता है। जैसे हमारे हृदय को हम खोल के देंगे परमेश्वर इस पत्रिका के द्वारा, परमेश्वर इसमें जो लिखा है उनके द्वारा परमेश्वर हमारे दिल को चमकाएगा, नया जीवन देगा और हमें उनके साथ जो जीवन है उसके साथ हम बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा, राइट। अगर हम मसीही हिस्ट्री को बार बार देखेंगे तो सबसे पहला इस पत्रिका को पढ़ने के, अगर आप मसीह हिस्ट्री में देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पत्रिका को पढ़कर उनका जीवन बदल गया और कलीसिया का उन लोग सिखाते उनका कलीसिया का जीवन बदल गया। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है अगस्टिन ऑफ हिप्पो, जो बोलता है अगस्टिन, राइट। तो ये बंदा एक बहुत घटिया इंसान था, हाँ, बहुत गंदा इंसान था, बहुत गंदे बातें करते थे, बहुत गंदे सोचते थे, बहुत घटिया इंसान था अगस्टिन हिप्पो। लेकिन वो अभी आज कलीसिया मानती है एक बहुत एक अहम परमेश्वर का एक दास, जिनका जीवन और जिनका प्रचार से बहुत जन का जीवन बदल गया। तो ये अगस्टिन ऑफ हिप्पो, अगर आप उसके बारे में अगर पढ़ेंगे, वो एक बार एक गार्डन में था, जब एकदम ऐसा गंदी तरीके से जी रहा था, एक गार्डन में था, तभी उनको किसी ने आके बोला, भैया उठो पढ़ो, उठकर पढ़ो, राइज एंड रीड, उठकर पढ़ो। बोला भाई कौन बोल रहा है मेरे को? फिर भी उसको बस इतना ही आया,
उठो पढ़ो। उठा, उसने वहां पर बाइबल मिला, पढ़ा पढ़ा, वहां पर रोमियो का किताब पढ़ा, उनका जीवन वहां से बदल गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा कलीसिया को एक प्रॉब्लम हुआ, जो एक एक आदमी आके पेलागियस बोल के एक कलीसिया में दूसरा एक चीज सिखाने लग गया, दूसरा एक सुसमाचार। ये अगस्टिन ऑफ हिप्पो ने क्या किया, रोमियो का इस पत्रिका को हर रविवार या हर सैटरडे को एक एक करके सिखाना चालू किया, रोमियो का पत्रिका को। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे सिखाते 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 ये जो दुष्समाचार, जो दूसरा एक सुसमाचार है, जो एक दुष्वर्तमान थी, उसको कलीसिया से क्या कर दिया, उसने हटा दिया। कलीसिया से अगर हमें कुछ चीजों को हटाना है, कलीसिया में अगर कुछ चीजों को हमको लेकर आना है, तो हमको परमेश्वर का वचन सही तरीके से हमको सीखना होगा। और ये हम इस पत्रिका से हम सीखेंगे, रोमियो का पत्रिका। तो इसलिए आप समझ गए ना कि रोमियो का पत्रिका कितनी अहम है। वो सबसे पहला क्यों आया है, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ये कलीसिया का एक नींव वाला एक पत्रिका है। ओके, आगे अगर देखेंगे, दूसरा एक व्यक्ति था मार्टिन लूथर किंग, जो आपने मार्टिन लूथर, राइट, आप जानते होंगे, उनके बारे में सुना होगा। वो क्या किया, उन्होंने एक कैथोलिक थे, और वहां पर एक बिशप थे। उनको क्या हो गया, उनको ऐसा, उस टाइम पे पैसे का माफी के लिए, पाप का माफी के लिए पैसे लेते थे, राइट। तुम जितना पैसे दोगे उतना पाप का माफी तुमको मिलेगा। उसको लेके जितना भी ऐसा होता है, उनको ऐसा नहीं लगता था कि उनका पाप का माफी हो रहा है। वो खुद एक प्रीस्ट था, दूसरों से भी ऐसा कन्फेशन सुनता था, और फिर उनको माफी करने के लिए जाता था। लेकिन फिर भी उनको एक दिन उनका जीवन में ऐसा टोचन हो गया कि भाई, मेरे जीवन में इतना सारा पाप भरा हुआ है, और मेरे को इसका माफी कैसे मिलेगा। वो अपने आप को जाके मारता था, अपने आप को जाके मारकर वो रूम में जाकर एक दिन उसको ढूंढते ढूंढते लोग आए, तो उसके रूम में उसने अपने आप को इतना मारा था अपने पाप के लिए, कि वो फेंट हो गया था वापस रूम में, राइट। तो ऐसा एक व्यक्ति जो अपने पाप के लिए इतना रोया, और ऐसा एक स्थिति में उनको रोमियो का अध्याय का उसने एक चीज पढ़ा, और वहां पर रोमियो का अध्याय में जैसे आप आगे पढ़ते हैं आप देखेंगे, और वो है विश्वास के द्वारा नीतिकरण। क्या है? विश्वास के द्वारा नीतिकरण, जो हम पढ़ेंगे। विश्वास के द्वारा, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ जो हम बोलते हैं, और हिंदी में जैसे बोलते हैं विश्वास के द्वारा नीतिकरण, राइट। ये जो विश्वास के द्वारा जो नीतिकरण है, ये जब पौलुस के जीवन में, ये जब मार्टिन लूथर किंग ने जब सीखा, कहां से? रोमियो का पत्रिका से। उन्होंने बोला, भाई, हमारा नीतिकरण कैसे होता है? विश्वास के द्वारा होता है, राइट। हमको पैसा नहीं देना पड़ता है, हमको किसी से माफी पूछना नहीं मांगता है, हमको विश्वास से परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमको नीतिकरण दिया है। और अगर आप सोचेंगे कि भाई नीतिकरण का मतलब क्या है, आपने स्टार्टिंग में ऐसे कुछ वचन बोल दिया जिसकी वजह से हमको जो हमको समझता नहीं है। आज सुबह मैंने एक्सप्लेन किया था ना जोइना को, जस्टिफिकेशन, नीतिकरण का क्या मतलब होता है, राइट। तो अगर नीतिकरण का क्या मतलब है, आप बोल सकते हैं। आज सुबह याद है कुछ? नहीं याद है? ओके, नीतिकरण का क्या मतलब था? अगर मैंने बोला कि मैंने जोइना को 10 रुपया दिया, जोइना को एक दिन जरूरत थी, जोइना ने मेरे को पूछा कि मेरे को 10 रुपया देना, तो मैंने क्या दिया उनको मैंने 10 रुपया दे दिया, ठीक है। अगर जोइना ने मेरे को वापस वो पैसा नहीं दे पाया, उनका मन में ऐसा है, तो हर बार जब मेरे को मिलती है तो उनको मन में क्या है कि मैंने ये 10 रुपया अभी तक वापस नहीं दिया, उनका मन में ऐसे चलते रहता है, राइट। समझो एक दिन मैंने बोला, भाई ठीक है, छोड़ दो, 10 रुपया ठीक है, आप रख दो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मत दो। फिर उसको माफी तो मिल गया, उसको बोलते हैं माफी,
उसको माफी मिल गया, उसको अभी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात रह गई, ये बात मैं कैंसिल कर सकता क्या कि उसने कभी 10 रुपया मेरे से नहीं लिया था? ऐसा मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूँ अरे उसने कभी मेरे से 10 रुपया नहीं लिया था, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसने 10 रुपया मेरे से लिया, मैंने माफी तो किया लेकिन उसने लिया। लेकिन अभी समझो उनका पापा जो विक्की भैया मेरे को समझो 10 रुपया उनके बिहाफ में दे दिया, तो मैं बोलेगा, मैं कभी बोलेगा क्या मैंने 10 रुपये जोएना को दिया करके? हाँ नहीं, क्योंकि उसने वापस दिया। अभी वो 10 रुपये किधर, मैंने दिया ही नहीं ना, तो मतलब मेरे को मिल गया वापस, तो इसमें मेरा कुछ हक है क्या मैंने 10 रुपये दिया करके? नहीं, उसमें माफी की जरूरत है, माफी है लेकिन दिया मतलब वो वापस मिल गया तो हो गया। उसी तरह एक तरह से जो माफी है जो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन नीतिकरण ये है कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति क्या किया, उस पाप का शिक्षा सह लिया, उस पाप का दंड सह लिया। कौन था वो? यीशु मसीह। मैं जहां पे मरना चाहिए था वहां पर कौन मरा? यीशु मसीह। और यीशु मसीह मरा तो भी मैं उस पाप कभी किया ही नहीं, ऐसा परमेश्वर मुझे देखता है। सिर्फ माफी नहीं, लेकिन हमको क्या कर दिया उन्होंने? धार्मिक बना दिया। हमको नीतिकरण किया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनका क्या होता है? नीतिकरण। परमेश्वर के सामने उनको जस्टिफाइड बोलता है। जस्टिफाइड मतलब जस्ट एज नॉट सिन, मतलब पाप किया ही नहीं है, ऐसा परमेश्वर हमको बनाता है। जो भी क्या करता है? जो भी विश्वास करता है। और जैसे मार्टिन लूथर को ये पता चला विश्वास के द्वारा नीतिकरण होता है, तो उसको पता चला कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नीतिकरण। तुम्हें पैसे देके माफी मांग रहा हूं, मेरे को वो भी माफी नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया वो मैं विश्वास करूंगा तो मेरा क्या हो जाता है? नीतिकरण। आप मेरे साथ है? तो इसलिए रोमियो का पत्रिका से ये हमको सीखने मिलता है और ये हम पढ़ेंगे 4वां अध्याय 5वें अध्याय, जैसे हम आगे जाके पढ़ते जाएंगे तो विश्वास के द्वारा जो नीतिकरण है ये हम पढ़ेंगे। और ये बहुत अहम एक क्या बोलते हैं, एक डॉक्ट्रिन है। जो डॉक्ट्रिन को हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? एक बहुत अहम शिक्षण है इसके अंदर, राइट? रोमियो के अंदर ये जो हमको पढ़ना ही है और ये हम पढ़ेंगे, राइट? जैसे आगे जाते जाएंगे हम पढ़ेंगे इस शिक्षण को। तो ये चीज ने मार्टिन लूथर को ऐसा बदल दिया कि मार्टिन लूथर ने ये विश्वास किया और उन्होंने एक 95 पॉइंट्स उसने लिख लिया। 1 2 3 4 बोल के 95 पॉइंट उसने लिख लिया जो चर्च में बराबर नहीं हो रहा है, और उन्होंने जाके कैथोलिक चर्च के डोर में जाके चिपका दिया। दूसरा दिन सुबह लोग सब आ रहे उधर चर्च में, क्या पढ़ रहे हैं? वचन के अनुसार 95 चीजें मार्टिन लूथर ने लिखा हुआ है। और उन लोग ने देखा तो इसके अंदर विश्वास के द्वारा क्या होता है? नीतिकरण। अभी तक पब्लिक को उल्लू बना रहा था, राइट? क्योंकि वचन उन लोग ने कभी पढ़ा नहीं और वचन जाना नहीं, और वचन जानते ही लोगों का आंख खुल गया। लेकिन बवाल हो गया उधर, लोगों ने उनको कॉल किया, कैथोलिक के बहुत बड़े बड़े लोग उनको कॉल किए, सबके सामने लेकर आए, बोला तुमने जो विश्वास किया और तुमने जो बोला उस तुमको क्या करना है? तुम ऐसा नहीं विश्वास करता करके सबके सामने बोलना है। वो बोला मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं? ये मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है, मैं कर ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। उसको वहां से निकल गए, निकाल दिया उसको कलीसिया से। लेकिन तब वो वहां से निकले
वो और उनके साथियों जैसे वहां से निकले, वो लोग गाते निकले, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, एक दिन बोल के निकल के उन लोग बाहर निकले। लेकिन और उनको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट। आप समझ रहे हैं? कैथलिक से बाहर निकल गया मार्टिन लूथर और उनको क्या नाम दिया गया? प्रोटेस्टेंट। तो इसलिए बहुत जन हमको भी ऐसे बातों में हमको क्या बोलते हैं? प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, राइट? आप कैथलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, राइट? प्रोटेस्टेंट। लेकिन हम साइड में रखते हैं, हम कैथलिक है प्रोटेस्टेंट वो हम साइड में रखते हैं। मेरा मतलब ये है कि मार्टिन लूथर और कलीसिया को तभी हिलाने वाला एक चीज ये क्या था? विश्वास के द्वारा नीतिकरण। विश्वास के द्वारा नीतिकरण, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। और ये हम कहां से सीखेंगे? रोमियो से। तो इसलिए रोमियो बहुत अहम चीज है, और ये जैसे हम रोमियो का ये पढ़ेंगे हमको ये एक चीज सीखना है। दूसरा, अलग अलग चीजें हम लोग आगे जाके रोमियो का पत्रिका में एक एक चीज ऐसे सीखेंगे, लेकिन मैं बस अभी उन व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं जिनको रोमियो ने बदल दिया, और रोमियो का शिक्षण से उन्होंने दूसरों को भी परमेश्वर बदल दिया। और ये वचन हमको सीखना है, राइट? अगर आप आगे भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं हिस्ट्री में, आप जाके पढ़ सकते हैं। जॉन बनियन बोल के एक आदमी है, दूसरा एक व्यक्ति का आप जाके पढ़ लो, जॉन वेस्ली, आप जाके पढ़ लो। उनका भी अगर आप उनका पढ़ेंगे, उन्होंने जस्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और उन्होंने बस ये जो मार्टिन लूथर के बारे में बोला ना, मार्टिन लूथर का जो एक लिखा हुआ एक चीज था ये रोमियो के बारे में, वो बस पढ़ा। वो पढ़कर जॉन वेस्ली को जैसे उसने पढ़ लिया मार्टिन लूथर का वो जो लिखा हुआ रोमियो के बारे में, उसका जो इंट्रोडक्शन जैसे उसने पढ़ा, उसका दिल पूरा भर गया। वो दिल भरकर उनका जीवन पूरा बदल गया, और फिर वो उनका जीवन में परमेश्वर ने काम किया। बहुत काम उनके द्वारा आज हुआ, जो आप जॉन वेस्ली के कलीसिया को बोलते हैं मेथोडिस्ट। आपने सुना होगा, राइट? सुना होगा, राइट? जॉन वेस्ली के कलीसिया को बहुत सारे मेथोडिस्ट बोलते हैं। बहुत सालों पहले हुआ, लेकिन वैसे बहुत सारे चर्चेस आ गए, राइट? तो ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे दास, उनका जीवन कैसे बदले? रोमियो का पत्री के द्वारा। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम लोग रोमियो का पत्रिका मनपाठ पढ़ना है, राइट? हर एक चीज बाय हार्ट करके हमको रोमियो का पत्रिका पढ़ना है। और ये शायद कुछ महीने लगेंगे, एक साल लग जाएंगे, लेकिन एक साल में हम लोग को रोमियो का पत्रिका क्या करना है? मनपाठ पढ़ना है, राइट? क्योंकि रोमियो का पत्रिका से हमारे जीवन में, और उसको मनन करके हमारे जीवन में लागू करना है, राइट? तो ये मैं बोलकर मैं आगे इस पत्रिका की ओर मैं जंप करूंगा। ये बस एक इंट्रोडक्शन है। तो पौलुस इसके बारे में लिखा। अगर आप पौलुस के जीवन भी जानते हैं, राइट? पौलुस कौन था? मसीह विरोधी, दूसरे लोगों को मारकर, उनको कैसे भी करके जेल में डाल के, नहीं तो घात करने का। स्टीफन को जब पत्थर मार रहे थे, उनके पांव में आके सब लोग अपने शर्ट और सब उतार रहे थे। पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था, और परमिशन सब लेके वो दमास्कस की ओर भाग रहा था, कैसे भी करके लोगों को वहां पे जो भी मसीह में विश्वास करते हैं उनको भी मार देने के लिए। तो जब उनको परमेश्वर ने वहां पर, जैसे घोड़ा पे चल रहा था, वहां पर परमेश्वर ने जब उसके साथ टुकरा गया, परमेश्वर उसको मिला, वो उधर गिर गया। उन्होंने बोला, कौन है आप? परमेश्वर ने उसका जीवन बदल गया, और परमेश्वर ने ऐसा बदल दिया कि उन्होंने हमारे जो वचन है, हमारे जो बाइबल है, उसमें बहुत सारी चीज किसने लिखा? पौलुस ने। रोमियो लिखा, कोरिन्थियो लिखा, थेस्सलोनियो लिखा, तिमोथी लिखा, सब पत्रिका पौलुस ने लिखा। लेकिन परमेश्वर ने कैसा उसका जीवन क्या कर दिया? बदल दिया। तो इसलिए ये मनुष्य जो पौलुस, जो सबसे पहला वचन अगर आप देखेंगे रोमियो का 1, उसका 1 क्या लिखा है उसके अंदर? रोमियो का 1 उसका 1 में क्या पढ़ा है? पवित्र जन होण्याकरिता बोललेले रोम शहरातील देवाचे प्रियजन या सर्वांना प्रेषित होण्याकरिता बोलवण्यात आलेला देवाचा स्वार्थिक वेगवेगळ्या
केलेल्या ख्रिस्त येशूचा दास पॉल याच्याकडून क्रिस्त यीशुचा दास पौल, यीशु मसीह का दास क्या पौल। वो अपने आप को क्या बोलता है? यीशु मसीह का दास पौल। आप सबको ये पत्रिका लिख रहा हूं। क्या एक क्या 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 भाग्यशाली इंट्रोडक्शन है। उसने क्या बोला? क्या मैं कोई बड़ा पौल नहीं, यीशु मसीह का दास। हमको भी जो परमेश्वर ने हमको एक ऐसा एक मौका दिया है, हमको क्या बोलने के लिए, एक यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह का दास पौल। तो ये हम सीखेंगे ये दास जो यीशु मसीह का जो दास पौल ने जो हमको ये लिखा हुआ है रोमियो का पत्रिका, ये हम और आगे जाके और सीखेंगे ये स्टडी और ये सीरीज के द्वारा। आज का मनन के लिए हम पहला अध्याय का 16 और 17 हम पढ़ेंगे, और इस 16 और 17 को हम और थोड़ा अंदर गहराई से हम उसको मनन करेंगे और उसके थोड़ा फाड़ के हम उसको पढ़ेंगे। रोमियो का पहला अध्याय उसका 16 और 17। और मैं इसके लिए ये वचन चुना है क्योंकि ये दो वचन से हमको रोमियो का थीम, क्या बोलते हैं थीम को हिंदी में? मुद्दा। रोमियो का पूरा मुद्दा हमको इस वचन से हमको मिलता है। कौन सा वचन? रोमियो का पहला अध्याय 16 और 17। ठीक है, हिंदी में कोई पढ़ना है? रोमियो का एक उसका 16 और 17। मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन सबसे पहला वो क्या बोलता है? लेकिन मैं सुसमाचार से, तो मैं हम लोग ये एक चीज से हम कुछ वचन यहाँ पे देखेंगे। सुसमाचार से क्या नहीं होता? सुसमाचार से हम नहीं, वो क्या बोलता है? मैं नहीं लजाता। सुसमाचार से हम क्या नहीं होता? हम नहीं लजाता। राइट। तो रोमियो का पहला अध्याय उसका 16 और 17 से हम जब सीखेंगे, हम कुछ ये चीजें हम सीखने मिलता है। पर सबसे पहला सुसमाचार से हम मैं नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो हम पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से क्या नहीं करता? मैं लजाता नहीं। क्यों नहीं लजाता है? क्यों नहीं लजाता? उसमें कारण लिखा है, वही वचन, विश्वास। क्योंकि जो भी विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले के लिए, जो भी सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या लिखा है? उद्धार के निमित्त क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये चीज हम आज सामर्थ्य है। ओके, राइट। ये हम लोग आज फोकस करेंगे। राइट। क्या है? सबसे पहला पौलुस क्या बोलता है? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, और दो कैटेगरी के लोग उसमें लिखा है, एक है यहूदी, दूसरा है यूनानी। तो वो कैटेगरी कौन सा क्या है, वो दो कैटेगरी हम बाद में देखते हैं। लेकिन हम समझेंगे कि मैं सुसमाचार से मैं नहीं लजाता। कौन? पौलुस। क्योंकि वो उद्धार के, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की सामर्थ है। और ये है रोमियो का थीम।
थीम जो बोलता है मुद्दा क्या है, रोमियो का थीम क्या है? सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ्य। तो हम रोमियो का पूरा पत्रिका जैसे हम पढ़ेंगे हमको ये मिलेगा, सुसमाचार के अंदर हम जाएंगे। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार कैसे काम करता है ये हम सीखेंगे, सुसमाचार के सामर्थ्य को हम जानेंगे, लेकिन हम सबसे ज्यादा ये सीखेंगे कि सुसमाचार क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। और क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, पौलुस क्या बोलते हैं? मैं सुसमाचार से मैं नहीं लजाता, मैं उसके प्रचार करने में नहीं लजाता, मैं उसको जीने में नहीं लजाता, मैं उसको विश्वास करने में नहीं लजाता, मैं दूसरों को बताने में भी मैं नहीं लजाता। क्योंकि क्या है सुसमाचार? क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य किसके लिए है? जो कोई उस पर विश्वास करता है उनके लिए सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य लेकिन क्या करता है? ये परमेश्वर की जो सामर्थ्य क्या करता है? जो विश्वास करने वालों के लिए क्या हो जाता है? उद्धार। ये हमको बहुत अच्छी से ये कुछ जो वचन है ये हमको पढ़ना है। सबसे पहला सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। ये हम पहला पॉइंट आज सीखेंगे। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। ये हम सबसे पहला सीखेंगे। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे, अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है तो ये सामर्थ, ये जो सुसमाचार है जो परमेश्वर की सामर्थ है, ये क्या करता है? उद्धार देता है। राइट? सुसमाचार क्या करता है? ये सामर्थ क्या करता है? नहीं तो सुसमाचार का अंत, मैं ऐसा बोलता हूं, सुसमाचार का अंत क्या होगा? उद्धार। ये पॉइंट आप सीख गए, समझ गए? ये हम लोग और समझेंगे, लेकिन ये समझना है कि सुसमाचार का अंत क्या है? उद्धार। और तीसरा पॉइंट हम ये सीखना है, अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, राइट? अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है और सुसमाचार के द्वारा उद्धार होता है, तो पौलुस क्या बोलता है? इसकी वजह से मैं लज्जाता। और ये हम सीखेंगे तीसरा पॉइंट में, हम ये सीखेंगे मैं लज्जाता नहीं हूं, तो ये हम सीखेंगे कि हम सुसमाचार से नहीं लज्जाता। और ये कैसे नहीं लजाना है ये हम आखिरी में सीखेंगे। राइट? रोमियो का पत्रिका हम पढ़ने से हम अगर निकलते वक्त रोमियो का पत्रिका जैसे खत्म होता है, रोमियो का पत्रिका खत्म होने तक वेट मत करो, लेकिन जैसे हमारा पूरा रोमियो का पत्रिका हो जाता है, हमको क्या सीखना है? हम कैसा बढ़ के निकलना है? सुसमाचार से नहीं लजाने वाला एक लोग, ऐसा एक लोग परमेश्वर खड़ा करना चाहता है इस रूम में से। एक ऐसे लोग खड़ा करना चाहता है जो सुसमाचार से नहीं लजाता है, सुसमाचार के शक्ति को हमारे जीवन में समझ लेता है, सुसमाचार की शक्ति को एक दूसरे से प्रचार करता है, सुसमाचार के सामर्थ को अपने परिवार में वो समझ लेता है। राइट? ये सुसमाचार के सामर्थ को समझने वाला ये व्यक्ति ये सुसमाचार से क्या नहीं करेगा? वो कभी लजाएगा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ। क्या है ये सुसमाचार? तो सबसे पहला हम ये सीखेंगे कि ये सुसमाचार क्या है। ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ का मतलब क्या है, ये हम सीखेंगे। राइट? क्या है ये हम सीखेंगे। सबसे पहला, ये सुसमाचार क्या है? आप बता सकते हैं सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह। सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब क्या है? हाँ?
मसीह जीवन चलो बस 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 ये सुसमाचार सुसमाचार गुड न्यूज सुसमाचार अच्छा वर्तमान अच्छा अच्छा गुड न्यूज ये है सुसमाचार राइट। तो ये सुसमाचार हम जब पढ़ते हैं जो गॉस्पेल है ये क्या है गुड न्यूज। और ये गुड न्यूज ये उद्धार के लिए पूरी तरह से सुसमाचार उद्धार के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक फुल पैकेज है उद्धार। आप बोलेंगे भाई ये फुल पैकेज का मतलब क्या है। जैसे मैं इंश्योरेंस लेने गया मेरा कार के लिए राइट। इंश्योरेंस लेने गया तो बहुत सारा चीजें उसके अंदर है राइट। पहले तो तुमको कुछ हो गया तो इतना भरने का, फिर जो थर्ड पार्टी है उनको कुछ हो गया तो उसके लिए भी तुमको प्रीमियम भरने का, वो भी इंक्लूड करना है। फिर हाँ ये सब करने के बाद भी वो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो बम्पर और वो सब हम कवर नहीं करेंगे। हाँ तुम्हारा बम्पर साइड का हैंडल वो सब कवर नहीं करेंगे, वो सब प्लास्टिक का चीज है वो हम कवर नहीं करेंगे। अगर पूरा कवर करना है कंप्लीटली पूरा कवर करना है तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेना पड़ेगा, जीरो डेप बोल के पूरा पैकेज लेना पड़ेगा तो ही आपको सब कुछ कवर करके मिलेगा। ये सब नहीं जानने वाला व्यक्ति बोलेगा भाई कोई भी इंश्योरेंस दे दे, मेरे को बस इतना ही इंश्योरेंस चाहिए कि भाई मेरे को कुछ हो गया तो मैं पैसा खुद का जेब से भरना नहीं पड़े। और सस्ते वाला अगर लेके आ गया बाद में क्या होएगा, जब सच में एक्सीडेंट हो जाएगा उन लोग तभी बोलेगा कि भाई इसके लिए तो पेमेंट नहीं हुआ है, इसके लिए प्रीमियम नहीं भरा है, इसके लिए ये नहीं हुआ। बोलेगा भाई तो भी मैं भरा क्यों, प्रीमियम भरा क्यों मैं। आप समझ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक पैकेज हमने लिया नहीं था राइट। लेकिन ये जो सुसमाचार क्या है हमारे लिए क्या है, एक फुल पैकेज है। कैसा पैकेज है ये जो एक व्यक्ति का पूरा क्या हो जाता है, पूरा उद्धार। और वो उद्धार कैसा है, वो उद्धार सिर्फ उनका पापों का क्षमा नहीं, सिर्फ माफी नहीं, लेकिन हमने जैसे पढ़ा पापों से पूरी तरह से उनको क्या करता है, उनको नीतिकरण करता है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उनको एक नया जीवन मिलता है। यीशु मसीह ने उनका शिक्षा लिया, ये अभी कौन है, एक नया व्यक्ति है, उसका नीतिकरण हुआ है, वो परमेश्वर जैसा पवित्र बनता है। और ये व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ अपने जीवन में महसूस करता है। और लेकिन उधर भी उद्धार खत्म नहीं होता है, क्योंकि उद्धार कभी तक है, जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक ये उद्धार हमारे जीवन में होते रहता है। हम बोलेंगे कि भाई बस हमारे पापों के क्षमा के लिए बस उद्धार होएगा, बस उतना ही मिलेगा अपना सुसमाचार। तो सुसमाचार का क्या फायदा, सुसमाचार कब तक है, यीशु मसीह आने तक हमारे जीवन में क्या होता है, वो सुसमाचार का काम होता है। और इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं सुसमाचार को, परमेश्वर की बस हमारे पापों का क्षमा के लिए नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, पूरा पैकेज है। किसके लिए, पापों का क्षमा, नीतिकरण, हमारा शुद्धिकरण, और एक दिन हमको क्या बनाने के लिए, यीशु मसीह जैसा हमको बनाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, ग्लोरिफिकेशन, जो हिंदी में बोलते हैं महिमा में रूपांतर होने तक क्या करता है ये सुसमाचार हमारे जीवन में काम करता है। अब समझ में आ रहा है, ये गॉस्पेल क्या है, एक फुल पैकेज है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। वो सिर्फ तुम्हारे पापों को क्षमा मिलने के लिए नहीं है, ये एक गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज क्या है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पापियों के लिए अपनी जान दे दी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उनका नीतिकरण करके, नीतिकरण सिर्फ नहीं, नीतिकरण, शुद्धिकरण और महिमा में रूपांतर। ये कहां लिखा है, रोमियो में लिखा है। ये कहां लिखा है, रोमियो में लिखा है। और ये रोमियो का यही हम पढ़ना है। देखो रोमियो का 8 उसका 28 से 30 पढ़ लेना। रोमियो का 8 उसका 28 से 30। रोमियो का 8 उसका 28 से 30।
परंतु अपने 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हें के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उससे पहले ही से जान लिया है, हाँ। उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहिलौटे ठहरे। फिर जिन्होंने उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमेन। तो अभी ये कुछ लोगों को ये पता होगा मैं जो यहाँ पे लिखने वाला है, राइट। मैंने ये पहले भी कहीं तो बोला था, राइट। हमने केरला का मीटिंग में हमने बोला था, लेकिन ये वापस मैं दोहराना चाहूंगा। परमेश्वर ने पहले से पृथ्वी सृष्टि करने से पहले से परमेश्वर ने क्या किया, पहले से क्या किया, उसने जान लिया। अभी इसका मतलब क्या है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जान लिया एक व्यक्ति को पृथ्वी का उत्पन्न करने से पहले से, हमारा जन्म होने से पहले से परमेश्वर ने क्या किया, उनको जान लिया। लेकिन जिसको परमेश्वर ने जान लिया उनको क्या किया, बुलाया। इधर एक बी है, बिया। जिनको परमेश्वर ने जान लिया उनको और जान लेने के बाद एक स्टेप है, बुलाया के पहले एक स्टेप है। उनको यीशु मसीह जैसे बनाने के लिए क्या किया, उसके पुत्र के समान बनने के लिए क्या किया, ठहराया। जिनको जान लिया उनको क्या बना, उनको क्या किया, उनको ठहराया। क्या ठहराया, उनको सेलेक्ट करके उन लोग उसको बोला कि ये यीशु मसीह की तरह बनने के लिए मैं उनको चूज करता हूं, मैं उनको ठहराता हूं, जो इंग्लिश में प्रीडेस्टिनेशन बोलता है। मैं उनको ठहराता हूं यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए मैं ठहराता हूं। और जिसको ठहराया उनको क्या किया, भी बुलाया, उनको बुलाया भी, उनको बुलाया भी। और कैसे बुलाया, हमारा जन्म होने के बाद हम जब एक दिन शायद ऐसे एक मीटिंग में बैठते वक्त परमेश्वर का वचन जैसे प्रचार हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, मेरे को बुलाया, नाम लेकर बुलाया, शुभम देखो, आओ क्रूस के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ, अपने आंखों को उठाओ। क्यों, तुमको क्यों डराया, क्योंकि तुमको क्यों बुलाया, क्योंकि तुमको पहले से ठहराया और तुमको पहले से जान लिया, उसके वजह से तुमको बुलाया। और जिसको बुलाया उनको क्या किया, धर्मी भी ठहराया। उनको धर्मी भी ठहराया। उनको क्या किया, धर्मी भी ठहराया। और जिसको धर्मी ठहराया उनको क्या किया, महिमा भी दी, उनको महिमा भी दी। भैया यहां से जो शुरू हुआ प्रोसेस और जब यहां तक आने वाला जो प्रोसेस है, इसमें से कितने लोग निकल गए हैं? यहां पे समझो 10 जन को परमेश्वर ने पहले से जान लिया। दुनिया की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने 10 जन को जान लिया। यहां से यहां तक कितने जन यहां महिमा तक पहुंच गए? पूरे 10। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जिसने परमेश्वर ने पहले से जान लिया उसको क्या किया, ठहराया भी। जिसने ठहराया परमेश्वर ने बुलाया भी, और जिसको बुलाया धर्मी भी बनाया, और जिसको धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी। 10 out of 10। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य, सुसमाचार। परमेश्वर का सामर्थ्य, सुसमाचार एक फुल पैकेज है। बीच में छोड़ने वाला
धंधा नहीं है परमेश्वर का, बीच में छोड़ने वाला धंधा नहीं है सुसमाचार। आप समझ रहे हैं? और ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, और ये सामर्थ हमको पूरा पूरा उद्धार करता है। उसकी वजह से पौलुस क्या बोलता है? मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं। आप मेरे साथ है? यहां तक है? सुसमाचार क्या है? एक फुल पैकेज। पहले से जान लेना, ठहराना, बुलाना, धार्मिक ठहरना, महिमा भी देना, ये है सुसमाचार। तो इसलिए मैं सुसमाचार से वो लज्जाता नहीं है। तो हम पहला पॉइंट में अभी भी है, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। तो सुसमाचार क्या है? फुल पैकेज। क्या है सुसमाचार? वही हम पढ़ रहे हैं, फुल पैकेज। लेकिन दूसरा एक चीज हमको ये देखना है, ये सुसमाचार है क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है उद्धार के लिए। क्या है? ये क्या है? परमेश्वर का तरीका। आप बोल रहे हैं परमेश्वर का तरीका का मतलब क्या है? परमेश्वर का तरीका का मतलब यह है कि उद्धार के लिए बहुत सारे ठेकेदार बाहर घूम रहे। खुद हम भी उद्धार के लिए हम बोलेंगे कि उद्धार होना है तो ऐसा ऐसा करना है। कुछ लोग बोलते हैं पैसे दो, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करो, अच्छे काम करो, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तो तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है वो सबको कैंसिल करके बोलता है मेरा जो तरीका ये है। क्या है? सुसमाचार। क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ, और वो बोलता है जो भी ठेकेदार है, सुसमाचार का जो ठेकेदार है, जो भी आपको बताता है सुसमाचार के बारे में, वो सब ठेकेदार को थोड़ा सा फिलहाल साइड में रख दो। ये मेरा तरीका मैं आपको समझाता हूं रोमियो का पत्रिका से। क्या है? परमेश्वर की ये मेरा सामर्थ है, क्योंकि ये मेरी तरीका है उद्धार के लिए। उद्धार मैं ऐसे करता हूं, ये मैं आपको बताता हूं, ये मेरी तरीका है उद्धार। और सुसमाचार ये यीशु मसीह को मैंने भेजा इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए, ये मेरी तरीका है। आप सीख रहे हैं सुसमाचार क्या है? आप समझ रहे हैं सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का तरीका, ये है सुसमाचार। ठीक है। और ये सुसमाचार अगर आप थोड़ा और अगर आप समझेंगे, अगर आप थोड़ा और इसको और गहराई से समझेंगे, तो ये सुसमाचार ये कुछ चीजें नहीं है जो लिख के दिया, ऐसा एक चीज नहीं है। लेकिन क्या है? सामर्थ अगर है तो ये परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा चीज है जो तुमको बोलता है कि तुम क्या क्या करना चाहिए, इससे क्या होएगा? उद्धार होएगा। ये सुसमाचार नहीं है। क्योंकि अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है कि तुमको लिख के देकर ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा देने वाला कुछ पॉइंट्स नहीं है सुसमाचार। आप समझ रहे हैं? आप किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे मैं आपको लिख के देता हूं 1 2 3 4 ये है सुसमाचार। क्योंकि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। वो परमेश्वर खुद काम करने वाला एक चीज है। वो तुमको लिखकर ऐसा 1-2 पॉइंट में लिखकर देने वाला एक चीज नहीं है, क्योंकि ये खुद एक परमेश्वर का काम है। सुसमाचार खुद क्या है? परमेश्वर का काम। वो सिर्फ यीशु मसीह को भेजना ही सिर्फ सुसमाचार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को भेजने के साथ हमारा भी उद्धार करके महिमा तक लेकर जाने वाला एक पूरा काम है। क्या है? सुसमाचार। आप समझ रहे हैं? यस, आर यू विद मी? ओके। तो अभी हम इस सुसमाचार को हम देख लिए। तो ये हम एक और कुछ वचन जल्दी से पढ़ेंगे। ये जो सुसमाचार का जो शक्ति है जो अलग अलग जगह पे लिखा है। पहला कोरिन्थियों का 1:18 जल्दी से पढ़ें। पहला कोरिन्थियों का 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमेन। क्रूस की कथा किसके लिए? नाश होने वाले के लिए क्या है? मूर्खता। अरे क्रूस के बारे में आप बताओ किसी को। अगर वो नाश होने वाला व्यक्ति है, वो क्रूस के कथा को क्या
मूर्खता समझते हैं, क्या बात कर रहा है, कोई मेरे लिए मरा। लेकिन हम जो उद्धार हो रहे हैं उनके लिए क्या है, क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। जो उद्धार हो रहा है उनके लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। आमेन, राइट। दूसरा वचन देखो, फिलिपियों का 1:6। ये लिखते भी जाना, अगर कोई लिख रहा है तो लिखते भी जाना अच्छे से। फिलिपियों का 1:6। मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम्हें भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। आमेन। क्या है ये सुसमाचार का काम? जो अच्छा काम मेरे में शुरुआत किया वो क्या करेगा? अंत तक क्या करेगा? यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? वो पूरा भी करेगा। वो पूरा करेगा। ये है उद्धार जो परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमेन। पहला पत्रोस का 1:5, जल्दी से पढ़ना। पहला पत्रोस का 1:5। जल्दी पढ़ना, पहला पत्रोस का 1:5। जल्दी पढ़ते। पहला पत्रस का 1:5। जो तुम्हारे लिए स्वरूप में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमेन। एक धन परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है स्वर्ग में, और उसी तरह जैसे परमेश्वर एक धन स्वर्ग में रखा हुआ है तुम्हारे लिए, उसी तरह यहां पे लिखा है परमेश्वर जिसके लिए वो धन रखा है उनको भी संभाल के रखता है। यहां पे डबल रक्षा हो रहा है, डबल सुरक्षा। आज का जमाने में जब सुरक्षा नहीं होता है, यहां पे डबल सुरक्षा हो रहा है। 2 चीजों का सुरक्षा परमेश्वर कर रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए एक धन का सुरक्षा कर रहा है स्वर्ग में, और जिनके लिए ये धन रखा है उनको भी क्या कर रहा है? सुरक्षित कर रहा है। उनको भी सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि ये है सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हमको सुरक्षित रखा है उस दिन के लिए। आप समझ रहे हैं? तो सुसमाचार क्या है? एक लाइन में अगर आप बोलना चाहेंगे सुसमाचार क्या है? हाँ, परमेश्वर की सामर्थ जो पूरा उद्धार करता है, जो हमें प्यार करता है, हमें यीशु मसीह की तरह डराता है, हमको बुलाता है, हमको धार्मिक बनाता है, हमको शुद्धिकरण करता है, और आखिरी में महिमा भी देता है। ये सुसमाचार जिससे जो परमेश्वर ने एक तरीका किया, और वो क्या है? यीशु मसीह को इनके लिए दिया है। ये है सुसमाचार। आप समझ रहे हैं? राइट। ये सुसमाचार का शक्ति से हम लज्जेगा क्या? फिर लज्जित होगा क्या? नहीं। एक बार जल्दी से ये वचन पढ़ना, रोमियो का 8 उसका 31 to 35। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो कौन हमारे विरुद्ध है? तो कौन हमारे विरुद्ध है? कौन हमारे विरुद्ध में? अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे? भैया, अगर ये परमेश्वर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, और ये परमेश्वर ने गारंटी लिया है, जिसने पहले से जान लिया उसको महिमा तक पहुंचाएगा। अगर परमेश्वर ने इसका गारंटी लिया है, तो कौन है वो जो हमारे ऑपोजिशन में हो सकता है? क्योंकि कौन है मेरे साथ? यहां से यहां तक कौन है? परमेश्वर। इफ गॉड इज फॉर अस, अगर परमेश्वर मेरे लिए है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? राइट?
एक छोटा बच्चा हालेलुया बोला, राइट? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? मैं कुछ हालेलुया सुन सकता हूँ? हालेलुया, राइट? तो आगे आगे क्या, आगे आगे हमने आगे पढ़ो। वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, वो जिसने अपने पुत्रों को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो पुत्र को हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा? उसके साथ सब कुछ उदारता के लिए क्यों ना देगा? आमीन। अगर उसने पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो उसके साथ हमको सब कुछ क्यों ना देगा? हमारे पृथ्वी के जीवन के लिए जो भी जरूरत है हमारा उद्धार के लिए, नहीं देगा क्या? यह है परमेश्वर का सामर्थ्य। समझ रहे? सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ्य। आगे पढ़ो। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है वह जो धर्मी ठहराता है। परमेश्वर ही है जो क्या करता है? धर्मी ठहराता है। वह कौन है जो दोषी ठहराएगा? कौन है वो जो दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु ही है वह जो मरा था, वरन वह मृतों को में से भी जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है और परमेश्वर लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह मरा, मुर्दों से जिलाया गया, वो हमारे लिए अभी परमेश्वर पिता के दाहिने बाजू में क्या करता है? मध्यस्थी करता है। तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है, तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है। तो बोलता है कि भाई इनका पूरा पूरा उद्धार होना है, इसके लिए वो मध्यस्थी करता है, वो हमारे लिए झगड़ा करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये है सुसमाचार जो परमेश्वर की सामर्थ, राइट? तो इसलिए कौन हमें परमेश्वर का प्रेम से 35 कौन हमें परमेश्वर के यीशु मसीह का प्रेम से कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट, क्या संकट, या सताव, या अकाल, या नंगापन, या जोखिम, या तलवार। कुछ भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है क्या? सब कुछ इसके अंदर आया भाई। हम जो भी दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में महसूस करता है, दिन प्रतिदिन हम हमारे जीवन में जो भी हम जाता है, तो सब कुछ इसके अंदर है। जो भी हमने लिस्ट देखा, और वो लिस्ट काफी नहीं है तो आखिरी 2 वचन भी है इसका जो लिस्ट, राइट? रोमियो का 8 का आखिरी 2 वचन पढ़ना, वो आखिरी 2 वचन। क्योंकि हाँ। मुझे पूर्ण निश्चय है कि यह है कि न मृत्यु न जीवन, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, मतलब कुछ भी जो प्रेजेंट में है मेरा, कोई भी टेंशन, वो ना वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृजी हुई अन्य वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से, सृजी हुई अन्य वस्तु परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। कोई भी एक भी चीज है क्या जो हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकेगा? है क्या? क्योंकि सुसमाचार क्या है? हालेलुया। ये सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ है, इसलिए हम ये जानते हैं कि इसमें हमने दूसरा वाला पॉइंट भी हमने कवर किया, क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार क्या करता है? पूरा तो ये जो भी ये सुसमाचार का शक्ति को महसूस किया है, वो क्या है? लजाता नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सुसमाचार क्या है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हो क्यों उसमें लजाता नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जो एक
एक परमेश्वर का दास ने बोला था, ये सुसमाचार एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जैसा है। प्रिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चिट्ठी, राइट? समझो मेरा दोनों पैर में चल नहीं सकता है, ऐसा मेरा दोनों हड्डियां में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, इतना बुरा प्रॉब्लम हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, बहुत सारे लोगों के पास गए, बहुत सारे वापस बहुत सारी चीज मैंने किया, राइट? मेरे को कुछ भी काम नहीं, मेरे कुछ भी काम नहीं, निराश हो गया। बहुत सालों से निराश में बैठा है कि मेरे को कौन छुड़ाएगा, मेरे को कौन मदद करेगा। आखिरी में मेरे को एक डॉक्टर मिला, एक आदमी मिला जो मेरा प्रॉब्लम सही में पहचान लिया। उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, मैं चल सकता हूँ, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। वो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पॉकेट में, कुछ सालों बाद मैं चल रहा हूँ, जीवन की राह पे मैं चल रहा हूँ, वहां पर मैं दूसरे साइड से एक आदमी को देखता है जो मेरी तरह प्रॉब्लम के साथ चल रहा है। उनके वो भी बहुत सालों से निराश है, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया है, बहुत सारी चीज किया है। मैं क्या करूंगा? जाके उसे दे दो। मेरे पॉकेट में एक चिट्ठी है, एक प्रिस्क्रिप्शन है जो उससे बचा सकता है, जो उसको चंगा कर सकता है। मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, क्या मैं नहीं दूंगा उसको? क्या मैं लजाऊंगा क्या कि उसको नहीं देने के लिए? क्योंकि मेरे को जो चंगा किया, मुझे जो चंगा किया, मुझे जो नया जीवन दिया, मुझे जो वापस चलने के लिए दिया, वो प्रिस्क्रिप्शन सामर्थ अगर है, मैं दूसरे को क्यों नहीं दूंगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें रोमियो का पुस्तक से हमें सुसमाचार का शक्ति को जानने के लिए, हमारे जीवन में जानने के लिए और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को ये प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए, सुसमाचार का जो शक्ति को बांटने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। और ये एक छोटा सा झुंड होगा, लेकिन ये एक झुंड सुसमाचार का शक्ति को अगर जान लिया और सुसमाचार की शक्ति को अगर फैल दिया, इस शक्ति को एटम बम की तरह कोई रोक नहीं सकेगा। सिर्फ जानना में नहीं, दुनिया में फैलने वाला ये एक शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि ये पूरा पूरा उद्धार करता है, एक व्यक्ति का जीवन को उलट पुलट कर देता है। और ये है सुसमाचार। तैयार है क्या इस रोमियो का पूरा पत्रिका पढ़ने के लिए? यस। क्योंकि इसका मेन मुद्दा क्या है? सुसमाचार, जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उनका उद्धार होता है। और इसके लिए इसके लिए पौलुस क्या बोलता है? मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं। किधर लिखा? लास्ट। मैं सुसमाचार से लज्जाता। आमीन, हालेलुया। तैयार है हम लोग इस रोमियो का पूरा पत्रिका पढ़ने के लिए? क्योंकि क्या है ये, इसका मेन थीम क्या है? सुसमाचार, जो परमेश्वर का सामर्थ्य। अगर आपने सुसमाचार की शक्ति को अपने जीवन में नहीं जाना है, तो आज आपको जानना है। रोमियो का पत्रिका के एंड तक नहीं जानने, वेट मत करना, आज आपको जान सकता है सुसमाचार की शक्ति। क्या है सुसमाचार? बहुत सरल है भाई, बहुत सरल एक प्रिस्क्रिप्शन है। क्या है? परमेश्वर पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को
भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन उद्धार अनंत जीवन। आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया। तो यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा, हमारे पापों को उसने उठा लिया और उनका धार्मिकता हमको दिया जो उस पर विश्वास कर। क्या आप आज पाप के बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप जीवन के बहुत सारे चीजों से आप दबे हुए हैं? क्या आज परमेश्वर आपको बोलता है उस क्रूस पर देखो, उस यीशु मसीह को देखो जो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा। विश्वास करो, उनको देखो। कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है, कुछ 10 चीजें करने के लिए नहीं बोल रहा है। विश्वास, जो विश्वास करता है इस सुसमाचार में उनका क्या होता है? उद्धार। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, सुधार का शक्ति को परमेश्वर पूरा पूरा जानने के लिए, सुसमाचार का शक्ति जो पूरा पूरा उद्धार आखिर तक परमेश्वर एकदम स्टार्ट से अंत तक, जो इस सुसमाचार का शक्ति को परमेश्वर हमारे जीवन में जानने के लिए आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता कर। अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर आपके सुसमाचार की शक्ति को अभी तक नहीं जाना है परमेश्वर, उनको जानने के लिए सहायता करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय को परमेश्वर आप बदल देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको नया जीवन देना परमेश्वर। रोमियो का पुस्तक का जो पढ़ाई है परमेश्वर, ना ही सिर्फ अपने सर में कुछ सीखने वाला चीज, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समाचार के शक्ति को जानने के लिए, उद्धार, पूरा पूरा उद्धार हमारे जीवन में जानने के लिए, आप पर भरोसा रखने के लिए, आपके प्रेम में परमेश्वर बने रहने के लिए हमको सहायता करना। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है परमेश्वर? ये परमेश्वर का सामर्थ जो हमारे साथ है, हमको दिया है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पॉकेट में परमेश्वर, हम दूसरों को बताने के लिए बिना लज्जा के साथ परमेश्वर इस सुसमाचार को जीने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।